अर्धनिर्मित भवन में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, बीजेपी पर आरोप है और ये आरोप शुद्ध पॉलिटिकल है। राकेश त्रिपाठी जी, ये राजनीतिक आरोप है कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 2024 के चुनाव में कैंडिडेट बनाकर उतार दिया है। देखिए, अभी अखिलेश जी जब पूरी अनुष्ठान की विधि बताने लगे तो भ्रम होने लगा था कि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता आए हैं या शायद कोई पुजारी पंडित आ गए हैं। अच्छा लगा कि कांग्रेस के लोगों को अनुष्ठान की विधि के बारे में मालूम है। अब मैं ऐतिहासिक कुछ तथ्य बता रहा हूं, ऐतिहासिक तथ्य। अब ऐतिहासिक तथ्य, अरे एक ही प्रवक्ता बोलेगा, एक ही प्रवक्ता बोलेगा, कई प्रवक्ता नहीं बोलेंगे, कई प्रवक्ता नहीं बोलेंगे, एक ही प्रवक्ता बोलेगा। मैं दो उदाहरण में दूंगा। मैं दो उदाहरण इतिहास से निकाल करके दे रहा हूं। ईश्वर के अतिरिक्त इस चराचर जगत में कुछ भी पूर्ण नहीं है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो अपूर्ण है। मैं इतिहास से उदाहरण दे रहा हूं। 1951 में जब सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ तब भी भवन पूरा निर्मित नहीं था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए थे तब भी जवाहरलाल नेहरू ने मना किया था कि वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। मैं एक उदाहरण दूसरा देकर के बताता हूं। सच यह है कि देश का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या संविधान पूर्ण था? और अगर संविधान पूर्ण था तो 100 से ज्यादा संविधान के संशोधन क्यों हो गए? और अगर संविधान का संशोधन करना आवश्यक था, पूर्ण नहीं था, तो क्या संविधान अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए था? ये कांग्रेसियों की चलती इसी प्रकार के कुतर्क करते तो संविधान ही पूर्ण हमको लागू नहीं होने पाया होता। सच यह है कि ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी पूर्ण नहीं होता है। इस बात को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। हमेशा उसमें परिवर्तन की, परिष्कार की, विस्तार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये तरह तरह के भ्रम फैलाएंगे, तरह तरह की दुविधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आज पूरा देश राममय हो गया है और राममय होने के कारण कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी कहीं राजनीतिक लाभ ना पा जाए। तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इकाई ने भी रपट पड़े तो हर हर गंगे किया है। ये गए थे सरयू में डुबकी लगाने कि कुछ पाप शायद कम हो जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी जी को, ये अपने नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी को समझाने में विफल रहे, राहुल गांधी को समझाने में विफल रहे। अगर ये परिष्कार किए होते, इन्होंने तिरस्कार करने की बजाय ये निमंत्रण स्वीकार किया होता तो शायद सुबह का भूला शाम को घर लौटा था। तो हिंदू मान्यताओं में उसको हम भूला नहीं कहते, लेकिन उन्होंने वो अवसर गंवा दिया है, वो अवसर गंवा दिया है। ठीक है, बात क्योंकि दुविधा की हुई, अखिलेश जी मुझे समय दे तो मैं एक इन्होंने देश को गुमराह किया दो बातों में, कहिए तो इनका नहीं, आप बोल ले, उसके बाद फिर मौका दीजिएगा कि आपके सहयोगी सपा पार्टी भी बोल ले। हाँ, तो देखिए बात सही जानी चाहिए। इन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, व्हाट्सएप आया होगा, वो हमारा ज्योतिर्लिंग है, सुन लीजिए। वो स्थापित किसी ने या प्राण प्रतिष्ठा कोई उसका नहीं कर सकता है। वो स्वयं सुन तो लीजिए। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती क्या? नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती? नहीं, हम तो समझे थे कि आप पुजारी आज अनुष्ठान बता रहे हैं। ये अनुष्ठान भूल गए क्या? शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अरे देश देख रहा है, सुन रहा है भाई। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिवलिंग के प्राण नहीं होते, शिवलिंग के प्राण नहीं होते। सीखो नहीं भैया, अजब स्थिति है भाई। सीखो नहीं, ये कांग्रेसी इतना धर्म कर्म से दूर हो गए। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी बात पूरी कर ले। पहले ज्ञान ले लो, जहां से मिले ले लो। ज्योतिर्लिंगों की, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं है, स्वयं वहां शिव विराजमान है। ये पहली बात जान लो, समझे? और मंदिरों की बात नहीं हो रही है। शास्त्र पढ़ लो और या शास्त्र जानने वालों के साथ थोड़ा ज्ञान ले लो। उसका पुनरुद्धार हुआ था, तो पहली बात ये जान लो, वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। सुन लीजिए, वहां जब से सृष्टि है, प्लीज आप ही सिखाएंगे ना। जवाहरलाल नेहरू जी अगर गए होते तो शायद उनको जानकारी होती। नेहरू जी गए नहीं वहां। मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने आपसे पहले कहा था, मैं हुज्जत नहीं करता। जो सत्य है वो सत्य है। अगर तथ्य के साथ बात रख सकते तो रखो। यहाँ अफवाह फैलाने की बात है, जब मौका है तो बोलो। अगर नेहरू जी जब मौका है तो बोलो। नेहरू जी का भी जवाब दे रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के पास आ रही हूँ। मैं समाजवादी पार्टी सुनिए सुनिए, एक मिनट, झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। नेहरू जी की बात करते हैं, इनके जो साहब हैं उन्होंने कहा था कि पहले झूठ बोला था कि पटेल जी की फ्यूनरल में नहीं गए थे, न किसी को जाने दिया था। झूठ के सरगना। जब वीडियो आ गया, सब कुछ आ गया कि पूरी कैबिनेट साथ गए थे, चुप हो गए। नेहरू जी के सारे करस्पॉन्डेंट हैं। नेहरू जी ने लिखा कि आप राष्ट्रपति के हैसियत से मत जाइए, व्यक्तिगत हैसियत से जाइए। वो गए,
दोनों लोगों नेहरू का गए क्या? सारा नेहरू जी पत्राचार गए है। अरे क्या? सुन, प्रधानमंत्री नेहरू से नेहरू बड़ा गए क्या? राम भक्त कौन मुझे हो ये गया लग रहा है ये है? डिबेट केवल बीजेपी और दिखाओ। कांग्रेस के और बीच में सुनिए, होकर एक ना रह सेकंड, जाए। एक- अखिलेश जी देखिए, बात तो ऐसे पूरी नहीं होगी। एक और पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, मंच पर है।